हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल की वीकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, कंप्लीट मैथ ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, इसको पढ़ने से पहले कोई किंतु परंतु कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको रिवीजन के पर्पज से लिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज कौन चीज़ कहलाता है? तीन भुजाओं से घिरा हुआ वन क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यह हो गया त्रिभुज, हो गया तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसको त्रिभुज कहते हैं। देखिए, अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते चलेंगे। और देखिए इधर से क्या बोल रहा है, पहला कह रहा है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसके एक और एग्जाम्पल दिया है इस बुक में, उसको भी हम लोग करते चलेंगे। देखिए, बोल रहा है कोण ए, कोण बी, कोण सी, त्रिभुज ए बी सी डी के तीन कोण है, जिसमें कोण ए ये दे रहा है, कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, कोण बी बराबर 15 डिग्री। और फिर बोल रहा है यहाँ पर कोण बी माइनस कोण सी बराबर 30 डिग्री है। तो हम लोग का पूछ रहा है कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान बताना है। तो ठीक है भाई, तो हम लोग जानते हैं कि कोण ए बी सी कितना होता है, 180 डिग्री का मान होता है। अभी लिखाना है, तो ए की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी लिखानेंगे। ए की जगह पे हम लोग चाहे बी के फॉर्मेट में बदलेंगे। जैसे कि देखिए, ए का मान हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो कौन ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ पर 15 है ना, तो इधर 15 रहेगा, इधर माइनस था, जो माइनस था ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कोण ए है, कलर बदलते हैं। यहाँ पर जो कोण ए है, इसके जगह पे कोण ए यहाँ पर है, इसके जगह पे 15 प्लस कोण बी हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख सकते हैं कोण बी प्लस 15 डिग्री। इसी प्रकार ये देखिए कोण बी अब माइनस सी है ना, तो माइनस सी है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सी में हो जाएगा। उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस सी में हो जाएगा। तो बी के जगह पे, यहाँ पे बी के जगह पे हम बी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सी के जगह पे, तो सी का मान लिखा जाएगा, ये वाला 30 है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण बी माइनस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको ध्यान से देखना है, छोड़ना नहीं है, रिविजन करना है भाई, ताकि एग्जाम में आ जाए तो 2 नंबर हम लोग पक्का कर सकें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए, अब हम लोग देखें कि कोण बी कितना मिल गया, कोण बी एगो दूगो तीन गो, तो 3 कोण बी और माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस 30 है, यहाँ पर 15 है। तो देखिए माइनस 30 और प्लस 15 का कितना होता है। हम लोग तो पहले देखिए प्लस माइनस तो माइनस होता है, ये ठीक है, लेकिन जिसमें बड़ा चिन्ह होता है ना, उसी को चिन्ह लिखा जाता है। तो बड़ा किस में है, 30 के है। तो यहाँ पर है तो 30 में बड़ा है ना, माइनस के चिन्ह है, तो माइनस यहाँ पर लिख दिए। अब इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15, तो माइनस 15 आ जाएगा। यही कोई कह देगा कि 30 ठीक है, प्लस में है और माइनस 15, तब प्लस किसका चिन्ह है, तब बड़ा वाला का प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 15 लिख देंगे। तो ये देखेंगे कि 12 के साथ क्या लगा है, तो 12 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 12 के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ये इतना तो समझ गए, ये कुछ सब कोई लग जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है तो उनके लिए हम बता दिए, थोड़ा सा वक्त लगा बाकी बता दिए। अब चलिए, यहाँ पर तो हो गया कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर है माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 195। तो कोण बी का मान निकालेंगे, 3 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 65 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार कोण ए बराबर कितना होगा, कोण ए बराबर हम लोग लिखाने थे ना कि 15 प्लस कोण बी, यहाँ पर लिखाने थे 15, रुकिए कलर बदल देते हैं, यहाँ पर लिखाने थे हम लोग कोण ए बराबर 15 और कोण बी है, तो हम लोग यहीं लोग यहीं पर रखेंगे। कोण बी के जगह पर कितना रख देंगे, कोण बी के जगह पर 65 आया है, और प्लस कोण थी प्लस 15 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया 80 डिग्री। और कोण सी के जगह पे इसी प्रकार रखेंगे, बी के जगह पे कितना आया है 65, 30 घटा लेंगे तो 35 आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया, बहुत अच्छे से बता दिए। जिसको नहीं समझ में आया पीछे करके देख सकते हैं वीडियो। अब कह रहे हैं किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ये त्रिभुज हो गया, ये इसका ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी, इसको भुजा कहते हैं। इसके बराबर ये भुजा है ना, तो इसके सामने का कोण भी बराबर हो गया। जैसे में कि ये भुजा बराबर है, देखिए यहाँ पर हम लोग कर लिए, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, 2 है। अब इसी को कह रहे हैं कि सामने का भुजा जो होता है ना, ये सामने का भुजा जितना ये होगा ना, इतना भी ये होगा। बस यही हम लोग का जानना था। तो देखिए इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी, अगर ए बी भाई ए बी बराबर है बी सी के, तो कोण भी कौन चीज़ होगा, तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार का है किसी त्रिभुज की बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। अब कह रहा है कि बराबर कोण, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया। अब इसका कोण ये बराबर है और ये कोण बराबर है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, बराबर बराबर हो गया। तो ये वाला इसके सामने का कोण, मतलब कोण तो बराबर है, तो कोण के सामने कौन चीज़ है, भुजा, ये बराबर होगा, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर होंगे, यही बात बता रहा है। अगर भुजा बराबर हो गए तो कोण भी बराबर होंगे, अगर कोण बराबर हो गए तो भुजा भी बराबर होंगे, यही दो बताया गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कोण बी बराबर कोण सी, तो क्या भुजा बराबर होगा, कोण बी बराबर ये है तो भुजा बराबर ए थी ए सी बराबर होगा कौन चीज़ का, ए बी के, ठीक ना, यहाँ पर हो गया। अब देखिए आगे चलिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में। अब त्रिभुज हम ले लिए, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कितना है, 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री है। इसमें कह रहा है पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, और भाई कह रहा है पी आर क्यू ये होगा 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 45 डिग्री। तो पूछ रहा है क्यू आर की लंबाई बताना है, क्यू आर की लंबाई, यहाँ पर हम लोग के ये नीचे वाला की लंबाई बताना है, ये उतना की लंबाई बताना है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लेकिन हम लोग ऐसे तो बना सकते हैं वो भी करके, लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी तो भाई 45 डिग्री होगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री कोण होता है हम लोग का, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। तो ये कोण जब बराबर हो गया तो ये भुजा इसके सामने है 8 है, तो ये भी कोण बराबर है तो इसकी भुजा भी कितना होगा, 8 होगा, यही ना बताया गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हो गया, जो कि इस प्रॉपर्टी पे था कि ये कोण के सामने भुजा बराबर होता है, इस कोण के सामने के भुजा बराबर होते हैं। इसी प्रकार इसके 45 डिग्री के सामने, 45 डिग्री के सामने, रुकिए कलर बदल देते हैं, ये 45 डिग्री के सामने वाला 8 दिया है तो ये भी 45 है, तो इसको सामने वाला भाई भुजा बराबर होगा, जब ये 8 तो ये भी 8, समझ में आ गया। अब चलिए आगे। अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एक कोण 108 डिग्री है और अन्य दो कोण बराबर है, इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान बताना है। तो देखिए इसमें बताना है हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में हम लोग याद रखना है 180 डिग्री का होता है। ये जब दे दिया है कितना, 108 डिग्री, 108 डिग्री दिया है, तो ये और ये लिखना है। तो हम लोग का त्रिभुज ए बी सी का मान लिख लेते हैं। देखिए पहले इसको मिटाते हैं। देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है, कोण सी है। इसमें हम लोग के कोण ए दे दिया है 108 डिग्री, प्लस कोण बी कितना दिया है, एक्स दे दिया है, मान लिए है, कोण सी भी एक्स है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, उधर माइनस में हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा, x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, उधर जाकर घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर अब कितना होगा, यहाँ पर 7, 72, यहाँ पर 72 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना, मतलब 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36, यानी कि x के मान हम लोग का आ जाएगा 36। यही पूछा था कि प्रत्येक का मान बताइए, तो इसका मान आ गया 36 और इसका भी मान आ जाएगा 36 डिग्री। समझ में आया कैसे होया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहे हैं बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत कोण से बड़ा होता है, ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं बड़ी भुजा के विपरीत का कोण। इसमें कह रहे हैं एक त्रिभुज है जिसमें, इसको पहले सब साफ करते चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज है, इसकी एगो बड़ी भुजा है, कौन बड़ी भुजा है, मान लीजिए ये बड़ी भुजा है, इसके बड़ी भुजा के विपरीत कौन होता है, मतलब उल्टा होता है, ये विपरीत भुजा, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत का कोण से बड़ा होता है। तो ठीक है भाई, इसमें बड़ी भुजा के विपरीत का कोण और छोटी भुजा के विपरीत का कोण है, मान लीजिए कि छोटी भुजा हो गया, ये तो बड़ा भुजा हो गया, ये छोटी भुजा हो गया, तो इसके विपरीत का कोण से हमेशा बड़ा होता है। तो यानी कि ये कहना चाह रहे हैं जिसकी भुजा बड़ उसकी कोण बड़ा, या जिसकी कोण बड़ा उसकी भुजा बड़ा, ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं। जैसे में कि यहाँ पर हम लोग का दिया गया है त्रिभुज ABC में BC, ये जो BC है सबसे मान लीजिए बड़ है, कौन सी से, AC से ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक। तो इसके सामने का कोण कौन हो जाएगा, इसके सामने का कोण A हो जाएगा, जो कि A बड़ा होगा इसके सामने के कोण से, यानी कि B से बड़ा होगा, ये हो गया हम लोग के। इसी प्रकार इसको भी माना गया है, समझ में आ गया। ये इतना याद रखना है भाई
कि जिसके सामने की भुजा जो है ना ये जितना बड़ होगा उसका कोण भी बड़ा होगा। छोट भुजा होगा तो उसका छोट कोण होगा। यही इतना याद करना है। जैसे कि इसमें भी दिया गया है, इसमें कह रहा है बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण के विपरीत विपरीत भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, बड़े कोण के विपरीत की बड़े कोण है इसका भुजा। ठीक है, ये वाला। और छोटे कोण कौन है भाई, ये है, इसके भुजा हमेशा क्या होता है, हमेशा छोटा कोण विपरीत भुजा से बड़ा होता है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये कह रहा है कि जो ये बड़ा कोण है ना, ये कोण है, कोण जो मान लीजिए कि इसको हम कर देते हैं 60 डिग्री। चलिए इस 60 डिग्री इसको कर रहे हैं 30 डिग्री। तो ये 60 वाला के सामने वाला भुजा हमेशा बड़ा होगा छोटा से, छोटका भुजा से हमेशा ये बड़ा होगा इस छोटका वाला से। तो छोटा रहेगा तो छोटा रहेगा भुजा। उसी प्रकार जो दोनों पीछे बताए, भुजा बड़ा रहेगा तो कोण बड़ा रहेगा, कोण बड़ा रहेगा तो भुजा बड़ा रहेगा। सिंपल बात है भाई। अब चलिए इधर कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू और आर का अनुपात 2:4:9 है, तो निम्न में से कौन सी सही है। अब हम लोग को देख लिए कि ये वाला हो गया अनुपात में दे दिया है, इसका 2:4:9 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पी क्यू आर। तो पी कितना है तो 2 है, ठीक है। क्यू कितना है 4 है और आर 9 है। तो भाई 9 है तो 9 है तो भाई 12 है। एक भी से गुना करा देंगे हम, एक्स की जगह पे एक भी रखेंगे तो ये 9 आएगा, वो 2 आएगा, ये 4 आएगा। तो अगर ये बड़ा है तो ये सबसे भुजा का होगा, सबसे बड़ा होगा, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कितना है, ये 2 नंबर पे आएगा, 2 है ये। तब उसके बाद नहीं, ये बड़ा है तो ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कौन सबसे बड़ा है, कौन इसमें का पूछ रहा है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है भाई, हम लोग देखेंगे पी क्यू क्या बड़ा है, पी क्यू इसमें पी क्यू है, हो सकता है इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर पे कौन है, ये 4 के सामने वाला, 4 के सामने कौन चीज़ है, 4 के सामने कौन है, पी आर है। तो इसमें पी आर है तो नहीं है भाई, इसमें पी आर है तो है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद छोटका बच जाएगा क्यू आर वाला, तो क्यू आर वाला हो गया। कन्फ्यूज नहीं होना है कि जो बड़ा है उसको 1 नंबर पर रखेंगे, इसको ऊपर कर देंगे। फिर उसके बाद 2 है कि 4 है, तो 2 भाई और 4 है, तो देखेंगे तो भाई तो 2 और 4 में कोई भी अंतर बता देगा तो 4 भाई बड़ा है, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। अब फिर 2 है तो 2 3 नंबर पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग ये कर लेंगे। समझ में आया। अब चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें यदि त्रिभुज की, रुकिए कलर बदल देते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। इसमें दोस्तों समझना है कि ये देखें एगो त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और इसको बढ़ाया गया है। इसको कितना बढ़ाया गया है, डी भुजा तक बढ़ाया गया है, सी को आगे तक बढ़ाया गया है डी बिंदु तक। तो इसको जो बाह्य ये वाला है ना कोण, ये दो अंदर वाला के योग के बराबर होता है। ठीक है, अंदर वाला के योग के बराबर होता है। तो कैसे हम लोग कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा कौन चीज़, ये वाला कोण सी के। तो मान लीजिए कि कोण सी अंदर वाला में नहीं बाहर वाला में, ए मतलब कि त्रिभुज ए सी डी की बराबर होगा। हम लोग को ये इतना याद रखना है कि जब भी ये ज्ञात करना होगा ये दोनों को जोड़ देंगे बस। सिंपल बात है कि त्रिभुज में दिया है और कोई भी एक साइड बढ़ा दे, ये साइड बढ़ा दे या ये भी साइड बढ़ा दे या ये भी साइड बढ़ा दे, कोई भी एक साइड बढ़ा दे और इसको पूछेगा तो इस दोनों का योग कर देंगे। ठीक है, अगर फिर बाद में अगर पूछ देगा ये लिखानो ये ज्ञात करो तो इसको छोड़ देंगे, इसको भाई छोड़ देंगे और ये वाला को दोनों को जोड़ देंगे। इसको जो दिया जो पूछ देगा उसको छोड़ दिया जाएगा और इसको जोड़कर लिखाना जाएगा, ज्ञात किया जाएगा। चलिए समझ में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का। चलिए हम एक एग्जाम्पल है इसको देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी डी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी डी है, ठीक है, और बी सी को कितना तक डी तक बढ़ाया गया है। तो कह रहा है कोण ए और सी और डी बराबर कितना है 112 डिग्री है। ठीक है, और जो दिया है कोण बी बराबर दे दिया है, कितना दिया है भाई, तो कोण बी बराबर देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर लिखा है बाकी लिख देते हैं तो ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। कोण बी बराबर 3/4 कोण ए, ये इतना दिया है तो कोण बी का मान पूछा है। ठीक है, तो अब हम लोग को कोई पूछेगा कोण बी दे दिया है तो कोण ए नहीं ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा कि ये जो 4 है ना, देखिए इधर थोड़ा सा एथी कर लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। ये जो 4 है 4 इधर आ जाएगा
तो ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये जो 3 है तो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ पर बाटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4b कोण b अब बाटा में 3 हो जाएगा। तो हम लोग का ये लिखन कहते हैं। यहाँ पर देखिए कोण b के तो मान दिया गया था, कोण b का मान यहाँ पर दिया गया है, और कोण a का हम लोग अभी लिखाने कितना लिखाने कि 4 कोण b बटा में 3, यही नहीं होगा 4 बटा में 3 कोण b। हम लोग का a और b का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग जानते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है ये देखना है, क्या दिया है इसमें लॉगरिथम समझ में आ जाएगा। तो ज्योमेट्री बहुत इजी है, नहीं तो जल्दी वो किसी से बनता नहीं है, और थोड़ा थोड़ा एकदम रहता है कैलकुलेशन, बाकी समझना रहता है इसमें। देखिए तो इसमें तो हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आए, प्रॉपर्टीज की कोण ए और कोण बी के योग के बराबर ये इतना होता है। तो कोण ए और प्लस में कोण बी बराबर कितना होता है 112 डिग्री के बराबर होता है। हम लोग कोण ए का मान अभी कितना लिखाने, कोण ए का मान कितना लिखाने 4 बटा में 3 कोण बी यही लिखाने। आप प्लस में यहाँ पर बी दिया है तो बी तो छोड़ ही देंगे यहाँ पर, अब बराबर बी का मान पूछ ही रहा तो बी छोड़ देंगे, अब बराबर 112 डिग्री कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे 3 और इधर देखिए 4 है और इधर 3 से गुना करेगा तो 4 3 7 बी अब बराबर 112 डिग्री हो जाएगा 112 डिग्री। अब 3 से इधर गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से उधर गुना कराएंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, एक के लिए डायरेक्ट जगह नहीं है। देखिए यहाँ पर 7b अब बराबर 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 3 3 तो आ जाएगा 336 आज 7 से भाग कराएंगे तो 48 वर्ष में कट जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यही आंसर हो गया, कोण बी का मान आ जाएगा 48। समझ में आया, कुछ नहीं करना है भाई। देखिए समझना है कि ये दो को तो हम लोग का क्या किया है, दिया है, इसका मान इतना हो गया, ये हो गया। यहाँ से हम लोग ए बी का मान और ए का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर ए का मान रख कर दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम में बाटा का जोड़, इसको हम लोग इधर का कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा। मेन बात था यही समझने वाला, जो कि हम लोग समझ गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच बाना कोण शीर्ष कोण का आधा होता है। ठीक है, इस गुणधर्म के अनुसार त्रिभुज बी ई सी बराबर ए बटा में 2। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक ही क्या होके एक ही बेस होके आधार होके इससे एगो बना गया है कोण। ठीक है, एगो त्रिभुज बना है जिसका कोण कितना है, कोण थीटा है, ये इतना है। अब कह रहा है इसके आंतरिक समद्विभाजक मान लो कि कोण एक जो है आंतरिक, इसका आंतरिक समद्विभाजक कर दिए, और कह रहे हैं और दूसरे आधार कोण बाह्य समद्विभाजक, ये बाह्य इधर वाला है, आधार वाला कोण बाह्य, तो बाह्य इधर होगा ना भाई बाहर, ये आंतरिक अंदर, तो बीच का कोण शीर्ष कोण का आधा होगा। अब ये वाला बोल रहा है कि ये थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं 30 तो भाई तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं 60 तो वो हो जाएगा 30। यानी कि हम लोग को समझ में अब आ गया कि इसके जो त्रिभुज के है, जो भी त्रिभुज देगा उसके आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक इसके आधा होता है, ये वाला हो जाएगा, मान लीजिए कि ये वाला हो जाएगा 32, तो इधर का हो जाएगा इधर 16, इधर इसका आधा 16 हो जाएगा। चलिए ये वाला दिमाग पर बैठा देना है। अगर भाई यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा जिसको मालूम है तो एग्जाम में क्या करेगा, फटाक से बनाकर आगे बढ़ जाएगा, और नहीं तो किसी को मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन तो पढ़ते ही सर दर्द करने लगेगा, क्या बोल रहा है, किधर समद्विभाजक करे, क्या करे। इसलिए ज्योमेट्री सबसे डर लगता है, बाकी ये उतना भारी नहीं होता है, इसको प्रॉपर्टी समझने रहता है। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 72 डिग्री है। ठीक है भाई, ए बी सी जिसमें कोण बी कितना है 72, ये टोटल है भाई, ये इतना नहीं है, कोण ये वाला 72 है, तो कितना है भाई 72 है। ठीक है, अब बोल रहे कोण सी बराबर 44 है, कोण सी बराबर 44 है, तो भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, भुजा ये बी सी का है ना तो डी तक बढ़ाया गया है। कोण बी और ए सी डी, कोण बी ए सी डी, देखिए इसको बारे में बोल रहा है और इसके बारे में बोल रहा है। समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, तो बी ई सी का मान बताना है, बी
ई सी का मान, इसको समद्विभाजक किए, आगे बढ़ाते गए इसको समद्विभाजक किए तो जाके मिला। अब ई सी का कोणवा का हम लोग का मान ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दिमाग अपना लगाएंगे। ये 72 हो गया, ये 44 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है ना भाई। तो ये तो 72 44 तो कितना हो जाएगा 6 है। फिर इधर हो जाएगा 7 4 11, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। तो हम लोग 180 में ले इतना घटा लेंगे, 180 में ले घटाइए तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6, तो 64 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग का मान ये वाला मान मिल गया कितना थोड़ा गाला में खराश है भाई। अब देखिए ये इसका मान मिल गया 64। तो 64 के हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज का पढ़े थे, इसका आधा होता है। तो आधा भाई कितना हो जाएगा 32, समझ में आ गया। इधर आधा हो जाता है तो 32 हो गया। हम लोग इसी प्रकार करते चलेंगे। देखिए अब ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, ठीक है भाई। ABC को तो क्या कर रहा है, BC को D तक बढ़ा दिया, ठीक है, हम लोग बढ़ा दिए हैं। जो बोलेगा वही करेंगे हम लोग। अब बोल रहा है और कोण A एक समद्विभाजक भुजा, कोण A एक समद्विभाजक मतलब समान दो गो भाजक करे के बाद दो गो बराबर भाग में बांटना है, ठीक है। तो इसी को समद्विभाजक कहता है। तो कोण A को समद्विभाजक तो कर दिया, तो इधर से कट गए, इधर से समद्विभाजक कर दिए और E पर मिलता है, E पर मिला दिए। तो बोल रहा है कोण ABC, कोण ABC यहाँ पर कोण ABC और प्लस में कोण ACD बराबर होता है कितना, इसका बराबर होता है 2 गुने AEC के AEC के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि कोण B बोल रहा है, कोण B प्लस में कोण ये वाला बाहर वाला ठीक है, ये वाला ACD बराबर होता है किसका होता है, 2 गुना होता है AEC को, ठीक है, AEC का 2 गुना होता है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन जब तक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी समझ में आ गया, याद रखना है ये वाला और ये वाला दोनों के योग इसका 2 गुना होता है, बस इतना ही, बस भाई इतना ही समझना था। जैसे में देखिए इसमें कह रहा है त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है, PQR में QR को S तक बढ़ाया गया है और P को समद्विभाजक QR से बिंदु T पर मिलता है, इसको P के समद्विभाजक QR के T पर मिलता है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है PQR कितना दिया है 30 डिग्री दिया है और दे दिया है PTR दे दिया है। हम लोग से पूछा है PTR 60 डिग्री दिया है, हम लोग से पूछा है PRS। तो उस समय हम लोग प्रॉपर्टीज का पढ़े थे, इस दोनों का योग ये दुगना बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखे, जैसे कि चलिए यहीं पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग पढ़े थे ना कोण Q प्लस में ये दोनों, उसको हम मान लेते हैं R, ठीक ना। यहाँ पर चलिए लिख देते हैं PR और एस बराबर होता है कितने का, इस सबको मिटाना पड़ेगा भाई, थोड़ा देखिए समझिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया बराबर होता है कितना का होता है, 2 गुने होता है PTR का, ठीक है। हम लोग को तो दे दिया है, क्या दिया है, कोण Q दे दिया है 30 डिग्री, यहाँ पर हम कोण Q को 30 डिग्री लिख दिए, प्लस हमको ये पूछा है R पूछा है, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। अब इसको ज्ञात करने के लिए x ले लेगा यहाँ पर, चलो ना मानो कि x हो गया, ठीक है। इसको ज्ञात करना है, x है अल्फा तो देवी किया है अपने मन से, यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर 2 गुने PTR कितना दिया है, PTR दे दिया है 60, यहाँ पर 60 दे दिया है। अब यहाँ पर है 30। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर से हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120, और यहाँ पर ए अब प्लस में 30, इधर से 30 जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, कैसे इधर प्लस में है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर के इसको मिटाते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा। तब देखिए अब देखिए ए बराबर हम लोग का ए बराबर कितना हो जाएगा 120 में 30 घट गया तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर लिखा गया गलती से, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, 30 में 20 घट गया तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए यही ज्ञात करना था, हम लोग समझ गए। पहले फॉर्मूला रख देना है, फॉर्मूला जो पड़े प्रॉपर्टीज उसको रख देना है और सिंपल जो दिया है उसका हम लोग मान रख देंगे, ठीक है। इसको मान रख कर हम लोग क्या करेंगे कि इधर ए का मान ज्ञात कर लेंगे, एकदम सिंपल हलवा है। चलिए इधर रखते हैं। इसमें कह रहा है कि शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब और शीर्ष कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण दो शीर्ष कोणों का अंतर का आधा होता है, ठीक है भाई। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, इसके यदि एगो लंब डाला गया है शीर्ष से, देखिए डाला गया लंब, एगो लंब डाला गया है शीर्ष, ठीक है। फिर कह रहा है शीर्ष के कोण का समद्विभाजक, इसको शीर्ष के कोण के समद्विभाजक कैसे करना है कि इधर वाला भी बराबर है और इधर वाला भी बराबर है, ये तो एगो लंब हो गया, ये वाला यदि बराबर हो गया, इनके बीच का कोण शेष दो शीर्ष कोणों का अंतर का आधा होता है, ठीक है भाई। इसमें B और ये बच गया शेष दो कोण, ये वाला बच गया कोण B और कोण C, इसका अंतर का आधा होता है। तो कोण B माइनस कोण C और इसका आधा कर देंगे तो हम लोग का कौन चीज लिखा जाएगा DAE हम लोग का ज्ञात होगा। इसका कोण बताना था, इसका कोण समझ में आया। एक बार और थोड़ा सा देख लेते ताकि क्लियर हो जाए, बार बार पढ़ने से अच्छा है, एक बार पढ़ो और अच्छा से पढ़ो। देखिए हम लोग का ये तो दे दिया है, एगो लंब डाल दिया है, एगो समद्विभाजक कर देना है। इसको कंफ्यूज नहीं ना है कि लंब क्या है समद्विभाजक, लंब तो सीधा से दिया जाएगा, समद्विभाजक दो बराबर में बांटेगा, इसका और इसका दोनों का अंतर का आधा करना है, कोण
और माइनस कोण सी अंतर का आधा, इसलिए मोड लगाया गया है कि अगर कोई माइनस में भी आ जाएगा ना तो प्लस में हो जाता है। मोड का मतलब ये होता है, ठीक है। इसका आधा कर लिए। अब ये हम लोग को कोण पूछ रहा है, कोण ये पूछ रहा है, बताना है ये कितना होगा, तो यही कोण हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। कौन चीज़ ज्ञात होगा, डी ए ई का हम लोग ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए त्रिभुज बोल रहा है ए बी सी में ए डी किधर भाई, ए डी क्या है भाई, ए डी बी सी पर लंब है, बी सी पर ए डी लंब है, ठीक है। और ए ई बी कोण बी ए सी, बी ए और सी का समद्विभाजक है। तो कोण ए से समद्विभाजक कर रहा है, मतलब बराबर बराबर भागों में बट रहा है। तो इसमें कह रहा है कोण बी से, कोण किधर है ना, कोण ए बी सी तो दे दिया है 58 डिग्री। अब फिर ए सी बी कितना दे दिया है, 34 दे दिया। इस दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे, 58 वाले 34 हट गया, तो इधर 4 2 24 है। इधर मोड में रखेंगे कि ताकि कुछ मतलब व्यती न होकर, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया भाई। और इस दोनों का अंतर पूछा था तो अंतर और 2 से भाग, यहाँ पर मोड लगा देंगे, तीसरा हो जाएगा 12 2 24, इसका आंसर हो जाएगा 12। चलिए देखिए यहाँ पर 12 है, देखिए यहाँ पर कोण बी माइनस कोण सी का अंतर, और फिर इधर से घटाकर 12 कर लेंगे, हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है। याद करना है कि देखिए हम एगो ले लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि 3 4 5 एगो ले लिया है। इसमें कह रहा है दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। क्या वही हो रहा है, देखते हैं इसको, हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, 4 3 4 कितना होता है 7, 3 4 7, ये तो बड़ा है भाई इससे तीसरा से, ठीक है भाई ये बताओगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे 5 4 9, ये तो इसको से बड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो देखते हैं, तो यदि 5 3 8 इससे बड़ा है, तो इससे हम लोग को प्रूफ हुआ कि दो भुजाओं का योग क्या होता है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, हमेशा तीसरा से बड़ा होता है। देखिए ए प्लस बी हमेशा क्या होगी, बड़ा होगी सी से, ठीक है। इसी प्रकार बी प्लस सी हमेशा होगी तीसरा से बड़ा, ए से बड़ा होगी, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला बता दीजिए और कमेंट करते जाइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ताकि मालूम चले। अब देखिए इसमें कह रहे हैं किसी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से हमेशा छोटा होता है। अर्थात हम लोग फिर इसको देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, दो भुजा का अंतर, इसको अंतर करते हैं, 4 में 3 गया 1, क्या है छोटा है भाई तीसरा से, तीसरा इधर 5 है, तो भाई यही तो बोल रहा है हमेशा तीसरा भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। इसका अंतर करते हैं तो देखते हैं इसका अंतर, 5 में 3 गया कितना होगा 2, 2 हमेशा क्या है भाई छोटा है 4 से। और भाई इसको और इसको करते हैं 1 हमेशा छोटा है भाई 3 से, ठीक है। यही बात बता रहा है। इधर मोड लगाया गया है कि कोई भी माइनस में आओ या प्लस में आओ, उसको मोड लगा देने पर हमेशा प्लस में होता है, ये जान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इधर हम लोग इसको प्रॉपर्टी जान गए, इसको एग्जांपल्स हम लोग देखते गए ताकि अच्छा से एथी का दिमाग पर बैठ जाए। अब हम लोग देखिए, अब इसमें कर रहे हैं नोट में हम लोग देख लेते हैं। नोट में ये क्या बोल रहा है, जब कोई त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई शेष दो भुजाओं के योगफल से अधिक होता है तो दोनों भुजाएं मिलती नहीं है। ये तो पहले का ये बात हो गया भाई कि मान लो कि यहाँ पर हम लोग इसी पर रखकर देखते हैं एगो, देखिए जो कि बोल रहा है, इधर देखते हैं जो कि बोल रहा है एगो ये भुजा हो गया, ठीक है। एगो ये मान लीजिए कि 3 हो गया, ठीक है। ये भी हम लोग दूसरा का भुजा मान लीजिए कि 3 हो गया। अब ये दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तो, ठीक है नो, योग अगर है कितना है, दोनों भुजाओं के योग से अधिक हो, हाँ तीसरे भुजाओं से योग से अधिक होता है, यानी कि 3 से 6 से तो अधिक होना चाहिए, तो यानी कि अधिक होगा तो कितना होगा, मान लीजिए 7 होगा 8 होगा, यानी कि कितना भी हो सकता है। तो तीसरे भुजा से अधिक होगा, तो ये तो पहले मिलेगी नहीं, ये मिलेगी कैसे, इधर इधर हम लोग बढ़ाते चलेंगे, ये वाला इधर आएगा धीरे धीरे, ये इधर बढ़ेगा तो ये भी इधर आएगा, ये इधर बढ़ेगा ये भी इधर आएगा, यानी कि मिलेगा नहीं। लेकिन दूसरा बात क्या कह रहा है यहीं पर, दूसरा बात कह रहा है कि जब एक भुजा की लंबाई शेष दो भुजाओं के योग, इसको यहाँ पर 3 मिनट, यहाँ पर कर रहे हैं शेष दो भुजाओं के योग के बराबर हो तो त्रिभुज नहीं होती बल्कि ये सीधी रेखा हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं, इधर बोल रहा है, इधर बोल रहा है कि जब दो भुजाओं के, मान लीजिए इधर माने थे हम लोग, कैसे माने थे 3 माने थे हम लोग, इसको माने थे 3, इसको भी माने थे 3, अगर ये बराबर होगा तो मान लीजिए बराबर तो बड़ा हो जाएगा 6। अब इसको हम अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी भाई तो आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो पर भी नहीं मिल रहा है। फिर हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको आगे यहाँ पर बढ़ा कर तो इसको भी बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हम आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, अब इसको सीधा कर देते हैं मान लीजिए, तो ये वाला जो आएगा ना तो अब इसी पर आ जाएगा तो मिल जाएगा। तो यही बोल रहा है हमेशा सीधी रेखा होती है, यानी कि ए बी बराबर सी बिंदु ए बी सी और समरेखिक होती है, मतलब कि एक ही रेखा पर आकर इसे मिल जाती है। समझ में आ गया, कितना भी बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, मिलाने की कोशिश, आते आते ई एक पर आकर यहाँ पर मिल जाएगा और ये वो सीधी रेखा का निर्माण हो जाएगा। जैसे में इधर से देखिए ये 18 है, इधर 22 है, दोनों के योग कितना है 40 है, और ये क्या है, ये त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रही है, ये एक भुजा का निर्माण मतलब सीधी रेखा का निर्माण कर रही है। हम इसको देख लेते हैं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है तो x का न्यूनतम पूर्णांक मान बताना है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया 9 और 5 और 1 दे दिया है, और हम लोग निकालेंगे x का मान, तो x लिख दिए यहाँ पर। पहले तो इसको घटा लेंगे या पहले जोड़ेंगे, दो का काम करना है, एक को जोड़ना है एक बार एक को घटाना है। तो फर्स्ट बार हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ गया 9 5 14, 9 5 14, अब हो गया x का मान 14 से मैक्सिमम हो गया, जोड़ दिया ना तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 14 जाएगा, तो 14 जाएगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा, तो x का मान कितना होगा 14 से
छोटा होगा, ठीक ना, 14 से छोटा होगा, यानी कि कुछ भी होगा बाकी 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 14 से छोटा है। एक बात और याद रखिए कि ये जो चिन्ह होता है, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा का होता है, ठीक है, और जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा का होता है, ठीक ना। ये वाला ऐसे जानते हैं, जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा, जिधर खुला रहेगा उधर बड़ा। ये वाला हो गया। अब हम लोग देख लिए तो हम लोग समझ गए ना भाई कि इधर मुंह खुला है इधर बड़ा है, लेकिन 14 से छोटा होना चाहिए एक समान। ये बात ये हो गया। दूसरा का बात क्या कर रहे हैं कि इसको घटाएंगे, 5 9 को मैंने 5 घटाया तो 4, तो अब 4 हो गए, तो भाई x के मान 4 से बड़ा, 4 से बड़ा और 14 से छोटा, 4 से बड़ा तो बड़ा भाई x का मान, तो x की तरफ मुंह खुलेगा। तो ये वाला हो गया हम लोग का एती बन गया। ये वाला तो हम लोग जान गए। जिसको नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा 1 नंबर में से 4, 4 से बड़ा, और ये 9 और 5 कितना हो जाता है, 9 5 14, 14 से छोटा, इसका बीच के अंतर वाला वही वाला हो जाएगा। जितना भी पूछेगा ऑप्शन में देगा उसके हिसाब से हम लोग मानेंगे। पूछेगा कि इसमें कौन मान हो सकता है, 5 4 15 20 ऐसे ऐसे पूछेगा। तो अब हम लोग इसमें पूछता है न्यूनतम मान, और अधिकतम मान भी पूछेगा, इसके बीच का मान भी पूछ लेगा। तो न्यूनतम मान, तो न्यूनतम भाई इसका हो जाएगा 4 के बाद कितना आता है, 5 होता है, तो इधर इसका हो जाएगा 5, ठीक है ना, यानी मिनिमम हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, इधर देखते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस गुने हाइट। ये वाला नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, और इसके जो समविभाजक होता है, जो बीच बीच में करता है, ये वाला चाहे लॉम डाला गया होता है तो वो कहता है हाइट होता है। ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो बेस कितना है और हाइट दोनों को गुना करेंगे, और 1/2 से 2 से भाग करा देंगे। इसको याद कर लेंगे, 1/2 कितना होता है, बेस गुने हाइट। ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देगा। अब हम लोग इसी प्रकार ये देखते हैं, तो इस प्रकार इसमें कह रहा है कि ये वाला इस पर डाला है रो, तो इसके लिए हो गया। अब मान लो ये बी वाला इधर डाल दिया ई पर, तो इसका कौन चीज़ हाइट हो गया, ये वाला इसका हाइट हो गया, ये वाला। चलिए इसी प्रकार हम इसे लिख देते हैं, ये वाला हाइट हो गया और ये वाला इसका बेस हो गया। तो हम लोग को ये वाला इसका निकालना होगा, तो इसको हाइट कितना होगा, एच और बी, यानी कि अब इसको भी ज्ञात करना होगा। तो इसका ये वाला हाइट हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। मतलब कि जिस आधार से और ये उसके सामने वाला कोण पर डाला गया लंब, उसका क्या होता है, लंब होता है। चलिए ये वाला तो समझ गए, इधर समझना चाहते हैं वही बात बोल रहा है भाई कि ए डी। देखिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं हम, तो ए डी भाई बोल रहा है ए डी देखिए ए डी किस पर लंब है, बी सी पर, बी सी पर। अब इसी प्रकार बी ई लंब किस पर है, ए सी पर, ठीक है। और सी एफ लंब किस पर है, तो ए बी पर। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 बी सी गुने ए डी, बी सी भाई 1/2 इसको हम निकालते हैं, बी सी की जगह बी अच्छा इधर बी सी गुने ए डी बेस गुने हाइट है। इसी प्रकार ये तीनों मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, तीनों का मान बराबर। त्रिभुज का कैसे भी निकालेंगे, बेस गुने हाइट कर देंगे, हो गया। थोड़ा ज़्यादा डिटेल से बता दिए। चलिए देखिए अब इसमें कह रहा है यदि दो भुजाओं की ऊंचाई समान हो, मान लो कि इसका भी ऊंचाई और इसका भी ऊंचाई समान हो, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार के अनुपात के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, इसके यदि क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार का अनुपात के समानुपाती होता है। देखिए त्रिभुज दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज है, इनके आधार कितना है बी सी, इनके आधार बी सी है, इसका आधार कितना है क्यू आर, दोनों के अनुपात बराबर होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार ये देख लीजिए, जब उसका क्या दिया था, इसका हाइट दिया था ना, तो आधार बराबर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार के अनुपात से बराबर होता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, यदि दो त्रिभुज के आधार समान हो और ये दोनों अगर आधार समान हो, दोनों आधार समान हो, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी ऊंचाई के अनुपात के समानुपाती होते हैं। इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इनका जितना क्षेत्रफल है उनकी ऊंचाई के समानुपाती होता है। ठीक है, जिसका इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात इतना है ना, इसका भी क्षेत्रफल का अनुपात इसका आधार का अनुपात, मतलब कि क्या है पी एस, ऊंचाई है, हाँ ये वाला ऊंचाई वाला निकाल रहे हैं हम क्या, इसका अनुपात का बराबर होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समान भुजा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हम लोग पहले एस निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालना है, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 निकालेंगे। एस बराबर एस का मान कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कैसे जोड़ देंगे भाई, 2 से भाग करा देंगे, काम खत्म। इतना भी क्या सोचना है यार, बस इसको हम लोग कर देंगे। अब हम लोग का क्षेत्रफल याद करना है, तो क्या करेंगे, रूट करके रूट एस और फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, हीरोइंस फॉर्मूला होता है, ये बहुत 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया कि एस रूट, मतलब कि अगर रूट चढ़ा लो बस एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ठीक है, हम इस ये ज़्यादा बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि एक बार वीडियो देखेंगे पूरा समझ में आते जाएगा। अब देखिए जब दो भुजाएं और इन दोनों भुजाओं के विपरीत का कोण दिया गया हो, ठीक है ना, अब कह रहा है कि जब दो भुजाएं इन दो भुजाओं के विपरीत का कोण दिया गया हो, इनका देखिए ये दिया है और इनके दो भुजाओं के विपरीत का कोण दिया गया है, तो त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी जो हम लोग को दिया गया है, मान लो कि ए बी दिया है, और इसका कोण ये है, तो हम लोग साइन सी से करेंगे, ए बी एस आई एन साइन सी। पहले हम लोग एक फिगर पर देखते हैं, देखिए ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब हम लोग को ई दे दिया, ए दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, इसका कोण भी दिया है, तो हम लोग को जो कोण निकालना होगा, चाहे जो मतलब कि कोण दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 ए बी लिख देंगे, ये वाला और ये वाला ए बी, और फिर क्या लिखेंगे साइन ये मान लीजिए बी है, तो कोण बी हो जाएगा, यहाँ पर बी जितना ये दिया रहेगा तो वो लिखेंगे, और ये पूछेगा तो इसको गुने इसको, और फिर साइन इसको जितना दिया रहेगा, मान लो ए दिया रहेगा तो पी दिया रहेगा, पी कर लेंगे। समझ में आ गया, बस जो पूछेगा उसी को लिखेंगे, दोनों साइड का और बी वाला साइन में लगा देंगे, चिपका देंगे, और कोण वो वाला लिख देंगे।
चलिए वो क्वेश्चन मिलेगा आगे सर। चलिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये भी हो गया, समझ में आ गया। इसका क्षेत्रफल लिखा जाएगा, कोण दिया रहेगा दोनों साइड का गुना, और जितना कोण दिया होगा साइन से लगा देंगे, हो गया। इसमें कह रहा है जाया का नियम। जाया का नियम क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में भुजा और उनके विपरीत कोणों की जाया का अनुपात त्रिभुज की बाएं त्रिभुज के दोगुने के बराबर होता है। ठीक है भाई, इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग का ये दे दिया है, मान लीजिए कि हम लोग का ए है, ए के विपरीत का है कोण बी है, तो हम लोग इसी प्रकार लिख देंगे कि कोण ए किसी भुजा, देखिए ए मान लीजिए कि किसी भुजा और इनके विपरीत के कोण की जाया का अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिभुज की बाएं त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है। ठीक है नो, इसका बाएं त्रिज्या के दोगुना के बराबर हो जाए, तो ऐसे ही हम लोग देखिए ए भुजा को इसके सामने के विपरीत कोण को लिखेंगे साइन ए बराबर हो जाएगा 2r। ठीक नो, ये वाला हो जाएगा जाया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं एगो, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब कह रहे हैं, अब कह रहा है इधर कि किसी त्रिभुज ABC में कोण बी कितना दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। अब कोण सी कितना दे दिया है, 45 डिग्री। अब BC कितना दिया है, BC दे दिया है 50। तो AB की लंबाई ज्ञात करें, और ये वाला AB की लंबाई ज्ञात करना है। अब हम लोग को ज्ञात करना था, तो ये दे दिया 30, ये दे दिया 45, तो ये वाला मान नहीं निकालेंगे, 180 में घटाकर दोनों को जोड़कर, तो दोनों को जोड़कर हम लोग 180 में घटाए तो 105 आया। ठीक है, अब हम लोग के जो दिया होगा उसको हम लिखेंगे। अब ये वाला लिख दिया 50, इसके विपरीत के कोण कौन चीज़ है, 105, तो साइन देखिए 50 लिख दिया, इसके विपरीत का कोण साइन 105 डिग्री बराबर, हमको ये ज्ञात करना है तो x लिख देंगे। अब इसके विपरीत का कोण देखेंगे, तो साइन 45 है ना, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री लिख देंगे, 45 है तो 45 डिग्री लिखेंगे ना भाई फॉर्मूला के हिसाब से। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 50 है तो 50, अब ये 90 105 है, तो हम लोग पढ़े हैं साइन कितना होता है 90 प्लस में कितना होता है 100 मतलब, और कितना जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, तो 15 जोड़ देंगे, बस सिंपल बात है, 15 जोड़ देंगे तो 185 हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला मिल गया। ये क्वाड्रेटिक मतलब एथी में पढ़ाएंगे हम लोग ज्योमेट्री त्रिकोणमिति में कि ये कौन सा चतुर्थांश में है। तो पहला में तो ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, चलो एक में टेन कोट, एक में सेक और कोस पॉजिटिव होता है। तो इसमें तो साइन है, तो 90 से बेसी है तो इसमें पॉजिटिव आएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो साइन कितना आ जाएगा, साइन 15। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 + 1/2 बराबर। अब यहाँ पर x दिया है x, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, यहाँ पर ये वाला बताया गया है, ऐसे भी याद कर सकते हैं क्या, 105 डिग्री का मान ध्यान पर रखेंगे और बनाएंगे, और नहीं रखेंगे भाई तो देखिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना है पढ़ने में, एकदम पूरा एकदम पढ़ना है, जो चीज़ आंसर पढ़ना है। अब ये हो गया पूरा, इस सबको याद कर रखेंगे हम लोग, ये हो गया। अब इसको हम लोग एथी करेंगे, क्या कहला अंडर रूट हटाने के लिए इसको प्लस है ना, तो ऊपर जाता है तो माइनस ले बदल कर करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इधर हो गया। अब कह रहा है कोजाया का नियम, यदि दो भुजा और भुजाओं के बीच का कोण दिया हो तो कोजाया का नियम से हम विपरीत भुजाओं का क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कोस दिया है, इसको याद करने का एक ही सरल नियम है, बस कुछ नहीं सोचना है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज थोड़ा सा बना देते हैं हम लोग, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ABC। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख दें ABC। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है हम लोग का कोस ए, ये वाला हो गया कोस ए, थोड़ा सा मान लीजिए कि अच्छा चलिए यहाँ पर कोस ए हो गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, तो कोस ए हम लोग को लिखाना है कोस ए। ये याद करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो ये वाला और ये वाला दोनों को एक ही करेंगे, ये वाला इसके देखिए ये फिगर पर नहीं मिल रहा है, लेकिन इस फिगर पर मिलाने के लिए इधर उधर करना पड़ेगा। लेकिन यही इतना जानना है कि ये दोनों का गुना, ये दोनों का मतलब जोड़ कर देंगे, जैसे में कि यहाँ पर A², ये वाला कितना था सी था ना, हाँ, प्लस में C² और सामने वाला इसका सीधे वाला को माइनस करेंगे बॉस, और बटा में 2AC का गुना करेंगे AC। समझ में आया, देखिए सामने वाला को सिर्फ स्क्वायर करके घटा देना है। अच्छा ये वाला और ये वाला दोनों का होल स्क्वायर है, सामने वाला का घटा देना है बस, और नीचे जो है दूसरे AC में गुना करा देना है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, ये फिगर जो है ना भाई थोड़ा सा मिला नहीं है, इस जो एथी से है फिगर आगे दिया है, देख लेते हैं, नहीं दिया है। अच्छा चलिए देखिए इसको और थोड़ा देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि हम लोग का अब कोण बी निकालना है। ठीक है, तो कोण बी के सामने वाला कौन चीज़ होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। कोण इसको हम पहले बी मान लेते हैं। ठीक है, इसके सामने वाला बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और सी, तो A² C², इसके सामने वाला बी का माइनस कर देंगे, फिर AC का दूसरे गुना करा देंगे। इसी प्रकार करेंगे, पहले देखिए यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल से। अब देखिए इसमें कह रहे हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, AB की लंबाई कितना है 12 है, और AC की लंबाई कितना है 10 है, और कोण BAC बराबर कितना है 60 है। ठीक है, तो BC की लंबाई ज्ञात करना है, यहीं BC की लंबाई ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम लोग के कोस ए दे दिया है ना, कोस ए दिया है, तो कोस ए दिया है तो कोस ए के 60 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया। और फिर इधर वाला बोले तो हम इसका स्क्वायर, इसका 12 का स्क्वायर, फिर इसको स्क्वायर, फिर ये वाला स्क्वायर, और फिर इसके सामने वाला का माइनस करना है, ये सामने है थीटा के सामने वाला को माइनस करना है, थीटा के सामने वाला का माइनस, तो माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर बटा में, अब तो ये 2 गुने 12 गुने 10, यानी कि 12 गुने 10। समझ में आया फॉर्मूला से भाई, एकदम फॉर्मूला लेके जो उधर दिया था उसके हिसाब से लिखते हैं। तो छोड़िए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बस सामने वाला को क्या कर देना है हम लोग को, इसको घटा देना है, बस यही करना है। अब इधर कैलकुलेशन है, इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके खींचेगा, इतना आ जाएगा। चलिए वीडियो भी अंत हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जो पहला नहीं देखा है ज्योमेट्री के क्लास 1, तो उसको जाकर देख लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए भाई दोस्तों, और मन लगा के